हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन राइज। आइए आज से शुरू करते हैं इंग्लिश। और इंग्लिश का ये हमारा सेकंड वीडियो है। इससे पहले हमने एक वीडियोस जो है वो डाल दिया था जिसमें हमने ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस लिए थे। उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए हम ये नेक्स्ट वीडियो ले रहे हैं। इसमें हम सेक्शन ए का ही जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, वहाँ से शुरू करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें यहाँ पर देखिए कि ग्रामर सेक्शन लेंगे हम सेक्शन ए का, सेकेंड और थर्ड, और उसके बाद में चौथा क्वेश्चन लेंगे हम पैसेज का। ठीक है, तो पैसेज को कैसे अटेंड करना है, क्योंकि पैसेज है ना बिल्कुल फ्री के नंबर हैं, बिल्कुल फ्री के आपके जो क्वेश्चंस नंबर होते हैं पैसेज में जो मिल सकते हैं वो आप मिलेंगे। 2 पैसेज आएंगे आपके, कैसे अटेंड करना है वो भी हम इसमें देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 2। पहला वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और साथ ही साथ ऊपर आई बटन पर आपको यहाँ पर लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। तो पहला अब यहाँ से शुरू करेंगे, जो यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए कि कंबाइन द सेंटेंसेज यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में ये जो वर्ड दिया हुआ है विच, और यहाँ पर दिया हुआ हुज, इससे आपको जोड़ना है। तो देखिए कैसे जोड़ना है, मैं तरीका बताऊंगा आपको। लिखा हुआ है क्वेश्चन, पहले तो पढ़ेंगे। दिस इज द पेन आई वॉज लुकिंग फॉर इट। 2 सेंटेंस है। दिस इज द पेन, ये पेन है। आई वॉज लुकिंग फॉर इट, मैं इसे ढूंढ रहा था। जोड़ना है हमें विच से। तो विच का मतलब होता है जो, है ना, विच का मतलब होता है जो। तो मैं किसको ढूंढ रहा था, पेन को। तो ये विच किसके लिए आया है, पेन के लिए आया है। तो ध्यान रखिएगा, नाउन यहाँ पर पेन है, और इस नाउन के लिए जो प्रोनाउन आया है, इस प्रोनाउन विच को हम नाउन के पास में रखेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे कि दिस इज द पेन विच। ओके, विच किसके लिए है, पेन के लिए है, तो पेन के पास में लगाना है आपको विच। तो लिखेंगे कि दिस इज द पेन विच आई वॉज लुकिंग फॉर। और अब ये ईट जो है ना, ये हट जाएगा, क्योंकि ईट जो प्रोनाउन है ये पेन के लिए आया है, और पेन के लिए हमने चूंकि विच लगा दिया है, इसलिए हमें दोबारा उसके लिए प्रोनाउन लगाने की जरूरत नहीं है। तो इट हट जाएगा। इसी प्रकार आपका सेंटेंस बनेगा कि दिस इज द पेन विच आई वॉज लुकिंग फॉर। ओके, इस तरीके से बनेगा। याद रखिएगा, विच जो प्रोनाउन होता है वो हमेशा नाउन के लिए आता है। इस प्रकार के सेंटेंसेस में उसके जस्ट पास में लगा दीजिएगा। अगला सेंटेंस है आई मेट अ मैन। मैं एक आदमी से मिला। हीज लेग वॉज ब्रोकन, उसका पाँव टूटा हुआ था। ठीक है, उसका पाँव टूटा हुआ था। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ हुज। हुज यानी उसका, हुज यानी किसका या उसका होता है। तो हमें यहाँ पर हुज से जोड़ना है उसका। तो इसमें लिखेंगे कि आई मेट अ मैन हुज, है ना। अभी हुज किसके लिए आया है, ये भी इस मैन के लिए आया है। तो मैन नाउन मैन है, इसके साथ हम लिखेंगे हुज। मैं एक आदमी से मिला जिसका, है ना, हुज का मतलब है जिसका। आई मेट अ मैन हुज। अब ये जब हुज आएगा ना तो हीज हट जाएगा। ये हीज जो प्रोनाउन है ये मैन के लिए आया है, और हमने मैन के लिए पहले ही प्रोनाउन हुज लगा दिया, तो दोबारा हमें प्रोनाउन नहीं लगाना है, इसलिए हीज हट जाएगा। तो लिखेंगे कि आई मेट अ मैन हुज। ये कॉमा हट जाएगा, ये जो फुल स्टॉप है ये हट जाएगा, ऐसे ध्यान रखिएगा। और यहाँ हटाने के बाद हमें हुज लगाना है, और हुज के बाद में फिर वापस हीज को भी हटा देना है, और सीधा आएगा हुज लेग, उसका पाव वॉज ब्रोकन, टूटा हुआ था। तो हमें हटाना क्या है, ये फुल स्टॉप हटा देना है, और ये हीज हटा देना है, और दोनों के स्थान पर हमें लगाना है हुज, और आपका सेंटेंस हो जाएगा राइट। तो लिखेंगे आई मेट अ मैन हुज लेग वॉज ब्रोकन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये जोड़ने हैं। नेक्स्ट तीसरा यहाँ पर है फिल इन द ब्लैंक्स विच चूजिंग फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स। तो यहाँ पर भी ब्रैकेट्स में कुछ जो है वर्ड्स दिए हुए हैं, इनका प्रयोग करते हुए हमें सेंटेंसेस को जोड़ना है। पहला लिखा हुआ है कि ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन मेहनत की। ही फेल्ड, वो फेल हो गया। तो देखिए ऑल्दो का मतलब होता है यद्यपि। ठीक है, ऑल्दो का मतलब होता है यद्यपि, और येट का मतलब होता है तब भी, फिर भी, एंड सो का मतलब होता है इसलिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ही वर्कड हार्ड येट ही फेल्ड, है ना। उसने कठिन मेहनत की, फिर भी वो फेल हो गया, है ना। येट मैंने फिर भी वो फेल हो गया, तो आएगा ही वर्कड हार्ड येट ही फेल्ड। और अगर ऑल्दो का यूज़ करना हो, ऑल्दो का यूज़ भी यहाँ पे हो सकता है, लेकिन ऑल्दो का यूज़ करना हो तो आगे लगेगा। ऑल्दो यहाँ पे लगता है, ऑल्दो ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड, तो यहाँ पर आएगा। लेकिन हमें चूंकि यहाँ पर यूज़ करना है इसलिए यहाँ पर आएगा ये। ठीक है, ऑल्दो का मतलब भी होता है यद्यपि, हालांकि। तो अगर यहाँ पे लगाना होता, यहाँ पे अगर रिक्त स्थान होता ना, तो लगाते कि ऑल्दो ही वर्कड हार्ड, और फिर यहाँ कॉमा करके हम लिखते ही फेल्ड। ठीक है, यहाँ पे अगर रिक्त स्थान नहीं होता और अगर रिक्त स्थान यहाँ पर होता तब तो आता ऑल्दो। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में इस तरीके से हो सकता है, अगर शुरू में आ जाता है तो लगेगा ऑल्दो, और अगर यहाँ पे ना आकर के जैसे यहाँ पर आया है तो यहाँ पे आएगा येट, है ना। येट मैंने फिर भी, उसने कठिन मेहनत की, फिर भी वो फेल हो गया। आगे बढ़ते नेक्स्ट दूसरा है जॉन विल गो रिक्त स्थान टू दिल्ली
वे वापस ब्लैंक है, और टू जयपुर, ठीक है, टू दिल्ली टू जयपुर, और हमारे पास ऑप्शन है आइदर और या फिर सो दैट, ठीक है। तो आइदर और का मतलब होता है या तो ये या फिर ये, आइदर और, इसे ईदर और भी बोलते हैं, ईदर और या फिर आइदर और सो दैट का मतलब होता है ताकि। तो यहाँ पर आइदर और का प्रयोग हम कब करते हैं कि जब दो में से किसी एक की बात करनी हो, दो में से या तो ये या फिर ये, तो उस समय हम आइदर और या फिर ईदर और का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम ईदर और का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे जॉन विल गो आइदर टू दिल्ली और टू जयपुर। तो है ना, आइदर आएगा पहले, यहाँ पर आएगा आइदर, उसके बाद आया टू दिल्ली, और ये जो रिक्त स्थान है यहाँ पे आएगा और, ठीक है। आइदर और का मतलब होता है या तो या फिर यहाँ, है ना, दोनों में से कोई एक। और इसी टाइप का एक होता है नाइदर नॉर या नीदर नॉर, तो उसमें होता है दोनों में से कोई नहीं, ना तो ये और ना वो। तो यहाँ पे आइदर और का प्रयोग होगा, ठीक है, पहले में आइदर, दूसरे में और, OR। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है ड्रिंकिंग हीज रुइन, ब्रॉट अबाउट या फिर ब्रॉक विथ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ड्रिंकिंग का मतलब होता है पीने की आदत, ड्रिंकिंग ब्रॉट अबाउट हीज रुइन, ब्रॉट अबाउट का मतलब होता है घटित होना, कारण होना, किसी का कारण बनना। तो उसके पीने की आदत ने उसे बर्बाद कर दिया, तो यहाँ पर हो जाएगा ब्रॉट अबाउट, ठीक है, ब्रॉट अबाउट, ठीक है, ब्रेक विथ नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा ब्रॉट अबाउट। तो इसका मतलब होता है कारण बनना, तो उसकी बर्बादी का कारण कौन बना, ड्रिंकिंग, तो यहाँ पे आएगा ब्रॉट अबाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, सी हैज़ आफ्टर हर हस्बैंड्स डेथ ब्रोकन डाउन या फिर ब्रॉट डाउन। तो यहाँ पर दो शब्द हैं, देखिए लिखा हुआ है सी हैज़ आफ्टर हर हस्बैंड्स डेथ, अपने पति की मृत्यु के बाद वो क्या हो गई, ब्रोकन डाउन। ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन का मतलब होता है दुख से टूट जाना, ब्रेक डाउन का मतलब होता है अचानक रुकना भी होता है, वैसे बीच में रास्ते में जैसे गाड़ी खराब हो गई अचानक रुक गई। तो यहाँ पर क्या है कि चूंकि उसके पति की मृत्यु के बाद, तो मृत्यु के बाद कोई भी औरत क्या दुख से टूट जाएगी, तो इसलिए यहाँ पर होता है ब्रोकन डाउन, ठीक है, ये हो जाएगा। ये जो ब्रॉट डाउन है ना, इसका मतलब भी होता है टूटना, लेकिन इसका मतलब टूटना होता है जैसे हवा, आंधी, तूफान आदि में पेड़ों का टूटना, लेकिन चूंकि दुख से टूटी है तो यहाँ पर आएगा ब्रोकन डाउन आएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और अगला लिखा हुआ है वुड यू लाइक टू सिट कॉमा प्लीज़। अब यहाँ पे डाउन है और अप है, तो सिट डाउन होता है, ठीक है, सिट डाउन। तो यहाँ पे कहेंगे क्या आप बैठना पसंद करेंगे कृपया, ठीक है, तो आएगा सिट डाउन, ओके। तो वुड यू लाइक टू सिट डाउन प्लीज, इस तरीके से बनेगा सिट डाउन। एंड नेक्स्ट है आई हैव बीन लर्निंग ड्राइविंग अ मंथ, और यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास सिंस एंड फोर, दो ऑप्शन है। तो देखिए एक्चुअली होता क्या है कि जो सिंस और फोर है इसका प्रयोग हम टाइम के लिए करते हैं, जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस जो टेंस होते हैं उसमें हम सिंस और फोर का प्रयोग करते हैं। टाइम दो प्रकार का होता है, एक तो होता है पॉइंट ऑफ टाइम और एक होता है पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है ऐसा समय जो निश्चित रहता है, जो बदलता नहीं है, और पीरियड ऑफ टाइम होता है जो बदल जाता है, जो चेंज हो जाता है, थोड़ी थोड़ी देर के बाद में बदलता है। तो यहाँ पर जो है ना ऑप्शन दिया हुआ है कि आई हैव बीन लर्निंग ड्राइविंग, मैं ड्राइविंग सीख रहा हूँ अ मंथ यानी एक महीने से। और अगर ड्राइविंग आप सीख नहीं पाए और आप और सीखना जारी रखते हो, और अगर आपको 1.5 महीना हो जाता है, 2 महीने हो जाते हैं, 3 महीने हो जाते हैं, तो चूंकि टाइम बदल रहा है तो इसी पीरियड ऑफ टाइम हो गया, और जहाँ पीरियड ऑफ टाइम होता है वहाँ पर फोर का प्रयोग होता है, ठीक है। दूसरा होता है सीन्स ऑफ टाइम, दूसरा होता है सीन्स। तो सीन्स होता है पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा समय जो बदलता नहीं, जैसे मैं 1 तारीख से ड्राइविंग सीख रहा हूँ, भले आपको 1 महीना हो गया लेकिन आपने कहा मैं 1 तारीख से, है ना, जैसे मैं 1 जनवरी से सीख रहा हूँ, 1 महीना और अगर आपने सीखना जारी रखा और फिर आप कहोगे मैं 1 जनवरी से, तो ये जो 1 जनवरी आपने फिक्स रखा है, बदला नहीं, तो इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। और ऐसी कंडीशन में फिर सिंस का प्रयोग होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। तो ये देखिए हमने अभी सेक्शन ए के जो 2 टाइप के सेंटेंस थे ग्रामर के वो किए हैं। जस्ट नेक्स्ट वीडियो आपको अगली थोड़ी देर में मिलेगा, चूंकि लंबा काफ़ी हो जाएगा वीडियो। तो ये जो सेक्शन बी है ना अनसीन पैसेज का, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगा। अनसीन पैसेज में हम देखेंगे कैसे आपको आंसर्स देने हैं, तो जस्ट आपको भी थोड़ी देर में मिल जाएगा। तो आप पहले इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और वेट करिए मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू वेरी मच।